हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। आप तक हर न्यूज़ पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि बर वक्त आप तक हर न्यूज़ पहुंच सके। इन वीडियोस को बनाने में हमारी जो मेहनत लगती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर न्यूज़ पहुँच सके। आज की जो मेजर 3 बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि आपको हम बताएंगे इमरान खान की सारे केसेस की डिटेल, जो केसेस में उनकी जमानत हुई, उनके लॉयर की मीडिया से जो कुछ उन्होंने बात की, जो डिटेल दी, वो हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ एक और इंडिया की बड़ी न्यूज़ है काजल और अजय देवगन की शादी के बाद फाइनली काजल और अजय देवगन में अलहदगी हुई है या उनके मामलात की क्या हकीकत है, ये भी आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। इमरान खान के लॉयर ने डिटेल से इमरान खान के केसेस की नौयत बताई है, आइए सुनते हैं डिटेल। इसने निकाह चैलेंज किया है और उस मुकदमात इतने ज्यादा हैं कि ना जजों को पता चलता है ना हमें पता चलता है। जब फाइल उठाते हैं तब पता चलता है किस मुकदमे में हम बात कर रहे हैं। कि सारे मुकदमे 180 मुकदमात जिसमें खान साहब जो हैं उनको मुलव्विस किया गया है, उनकी यही हैसियत है कि मैंने तो नहीं कहा, प्रोसिक्यूटर ने सवाल किया जज साहब के सामने कि जिस चोरों का सरदार कौन है, तो मैंने उसके सवाल का जवाब दिया कि चोरों का सरदार शहबाज शरीफ हैं, और वो मेरा ख्याल है जवाब मेरा अधूरा था। मुझे ये कहना चाहिए था कि शरीफ बिरादरान है। मैं आपको बता दूं कैमरे के सामने, आज बड़ी अजीब हरकत हुई। जज साहब ने 3 दफ़ा उससे पूछा कि शहादत बताएं, तो प्रोसिक्यूटर साहब मेरे लेफ्ट साइड पे खड़ा था, तो जज साहब बार बार पूछ रहे थे शहादत बताएं, तो प्रोसिक्यूटर ने जवाब मुंह के से देने के बजाय इधर से यूं यूं कर रहा था। तो मैंने अदालत में कहा कि जी ये कोई बात है, मुंह से कह देना कि जी कोई शहादत नहीं है। पर्चे क्यों किए हैं जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है? 9 दफ़ा खान साहब इन केसेस में लाहौर से इस्लामाबाद आए और आज पता चला, और हम पहले रोज से कह रहे हैं इसी मुकदमे में कोई शहादत नहीं है। और आज एक जज साहब ने, फरीद बलोच साहब ने अपने हुक्मनामे में लिखवाया कि 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी इमरान खान पे डालना ये कानून के साथ भी मजाक है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। कि सारे मुकदमे 180 मुकदमात जिसमें खान साहब जो हैं उनको मुलव्विस किया गया है, उनकी यही हैसियत है। शेर अफजल खान जो कि इमरान खान के स्पेशल लॉयर हैं, इस्लामाबाद में सारे केसेस देख रहे हैं, उन्होंने डिटेल से बताया है केसेस जो हैं वो किसी नौयत के नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना किसी केसेस में इनके पास शहादत है, सिर्फ इल्ज़ाम दिए हुए हैं और दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 180 से बढ़ के केस भी ज़्यादा हो गया। वो डिटेल बता रहा है केसेस को हैंडल। 5 केसेस में कन्फर्म हुए हैं जमानत है। 7 केसेस आज मैंने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने अर्गू किए। एक तोशाखाना केस आज चीफ जस्टिस साहब के सामने अर्गू हुआ। मुकदमे इतने ज़्यादा हैं, बल्कि मैं बता दूं एक और कोई पुरस्कार किरदार आया है, इसने निकाह चैलेंज किया है और उस प्राइवेट इस्तिगासा के खिलाफ जो उम्मीद है कि कल नहीं परसों तक जो है अदालत के सामने टेकअप होगी। नेब को हमने इन्वेस्टिगेशन तो कई दफ़ा हो गए हैं नेब के पास और होता है, हम अपनी भी ज़रा सहूलत को देखते हैं क्योंकि हम प्री अरेस्ट बेल पे हैं उन केसेस में, तो नेब हमारे खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकते। देखें, मुकदमा अगर चल भी जाए तो यही मुकदमे हैं, ये इनकी नवीयत है, ये इनकी एविडेंस है। अगर ये बहुत सारी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इदारों ने इनके आगे घुटने टेक दिए हैं। तवक्को तो है हमें, मतलब थोड़ी कमज़ोर सी तवक्को है, लेकिन तवक्को है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंसाफ कर ले और पाकिस्तानियों के हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मिलिट्री कोर्ट की इस प्रोसेस को देखें। आइन और कानून के तहत कोई मिलिट्री कोर्ट का कंसेप्ट नहीं है। अगर ये कराने इन्होंने 21वें आइनी तरमीम की तरह इन्होंने तरमीम करनी है, आर्टिकलाट को सस्पेंड कराना है, तब कहीं जाके जब बुनियादी हकूक़ सस्पेंड होंगे तो ये कर सकते हैं। शेर अफजल खान का भी बिल्कुल लतीफ़ खोसा की तरह यही कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मिलिट्री कोर्ट्स को लाने के लिए इनको पूरा आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी, तरमीम करनी पड़ेगी। लतीफ़ खोसा ने भी इस पर सख्त बयान दिया है, उनका क्या कहना है ये वो भी आपको सुनवाते। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको जो है वहाँ ट्रायल से शुरू होते हैं, उसके वो तमाम जो है ओपन कोर्ट के से शुरू होते हैं। ये कि किसी फौजी को तो ये तो फिर आप चले जाएं रशिया चले जाएं या आप चाइना चले जाएं जहाँ फौजी जो है वर्दी में बैठकर वो अदालतें लगाते हैं। ये पाकिस्तान में एक आइन है और उसके तहत जज को ही शुड बी क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर जस्टिस। और उनका एक तरीका है, सेशन जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, सिविल जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, ATA एंटी टेररिज्म कोर्ट किस तरह बनती है आपको पता है, स्पेशल जज किस तरह बनते हैं, ये सीनियर सेशन जज का रैंक होता है, शिक्षा के मुताबिक जो है ये फैसले करते हुए आए होते हैं और कई वकीलों में से आए होते हैं। तो उनकी एक लीगल नॉलेज होती है। तो लीगल
नॉलेज की बेसिस पर वो जो फैसला करते हैं उसको आप अदालत का फैसला कह सकते हैं। सिर्फ गिल्टी नॉट गिल्टी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमरान खान पे मुसलसल कातलाना हमले हो रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद जब अपने कोर्ट के लिए गए, अपने केसेस के लिए गए, तो उनके ऊपर इस तरह से बोतल फेंकी गई और बाद में पता चला कि इसमें शायद तेजाब था, कि वकील ने वहीं पे एहतजाज किया। बरादरी क्योंकि आइन और कानून की मुहाफिज है, इसलिए वो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान पे जो केसेस हो रहे हैं वो भी गलत नौयत की हैं। साथ ही साथ जो फौजी अदालतों में लगाने के बारे में बात की गई है, उसके भी खिलाफ वकला बरादरी है, इसलिए वो उन्होंने इमरान खान का साथ दिया और कातलाना हमले के खिलाफ मजम्मत की। आपको दिखाते हैं वो मंजर जब सिक्योरिटी में इमरान खान को बाइट ले। और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की, जो कि काजल और अजय देवगन के बारे में है। उनकी शादी अब रहती है या नहीं रहती, उनकी शादी के खिलाफ कौन था, ये सब कुछ काजल ने एक इंटरव्यू में बताया। आपको सुनवाते हैं। So sorry sir, but I don't have the dates for it. मैं उसकी पिक्चर कैंसिल नहीं। डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे, क्या शादी क्यों करनी है, तू बहुत छोटी है ना। मैंने बोला अरे 10 साल से काम कर रही हूँ, कहाँ से छोटी हूँ मैं, अभी ना हूँ। छोटी क्यों बोल रहे हो मुझे। बोलता है मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। और अगर इफ आई एम अ गुड एक्टर टुडे ऑन स्क्रीन, इट्स बिकॉज ऑफ एवरी वन ऑफ दोज फिल्म्स दैट आई हैव डन। मैंने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे, लेकिन वो मेरे लिए गलत नहीं थे, मेरे लिए उस वक्त बिल्कुल सही थे। इसलिए जो शायद अनपॉपुलर हो, शायद मुझे समझाने पड़े लोगों को। काजल ने बताया कि उनके फादर बिल्कुल भी उनकी शादी के हक में नहीं थे। वो कहते थे कि तुम इतनी जल्दी शादी मत करो, अभी तो तुम्हारा करियर स्टार्ट हुआ है। और उनका ये कहना था कि मेरे कुछ ऐसे डिसीजन थे जो कि मुझे लोगों को समझाने पड़े। मेरे फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अभी शादी करूँ, लेकिन मैंने की और मुझे इस पर कोई पछतावा भी नहीं है। मेरे डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे, क्या शादी क्यों करनी है, तू बहुत छोटी है ना। मैंने बोला अरे 10 साल से काम कर रही हूँ, कहाँ से छोटी हूँ मैं, अभी ना हूँ। छोटी क्यों बोल रहे हो मुझे आप। मुझे ये डिसीजन भी मुझे ही लेना है, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए, एंड आई एम रेडी टू गेट मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड। ही डिडंट टॉक टू मी फॉर अ वीक। एक हफ्ता मुझसे बात नहीं की, और मेरे डैडी को मेरे से बात ना करने के लिए तो मतलब बड़ी चीज थी। और इतना मतलब इट वाज लाइक एन अर्थक्वेक और सुनामी, इट वाज दैट बैड। So yeah, he didn't talk to me for a week. He came around eventually that okay ठीक है, you made your decision and आपने ये मतलब decide कर लिया तो ठीक है, but you know made his displeasure very clear that okay क्यों कर रही है। उन्होंने बताया कि जितने भी डिसएग्रीमेंट्स रहे, जो कुछ भी रहा, लेकिन मैंने अपनी मर्जी की और मैं उस पर पछताती नहीं हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। मैंने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को भी दोबारा सेट कर लिया है, मुझे इस पे कोई रिग्रेट भी नहीं है। अभी तक के लिए ये 3 बड़ी न्यूज़ थी जो हमने आपको दी। अब मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए तेरे ही चैनल की लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।